नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या बीजेपी बदल गई है? क्या योगी आदित्यनाथ एक नई बीजेपी की स्थापना कर रहे हैं? और क्या इस नई बीजेपी में ब्राह्मणों की कोई जगह नहीं रह गई है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है, इसका सबसे वर्तमान जो इसका संकेत है वो है बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उसको लेकर के बीजेपी का रुख। किस तरह से बीजेपी के ब्राह्मण विधायक इकट्ठा होकर के बैठक करते हैं अपने समाज के लिए, और बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व उनको नोटिस दे देता है, चेतावनी वाली नोटिस कि दोबारा अगर किया तो आप पर एक्शन हो जाएगा। सवाल यह है कि ये क्या योगी आदित्यनाथ के दौर वाली बीजेपी है? और क्या इस बीजेपी में वही पॉलिटिक्स चलेगी जिसका योगी आदित्यनाथ पे ठप्पा है? योगी आदित्यनाथ पे ठप्पा है गोरखपुर के जमाने से ही ब्राह्मण विरोध की पॉलिटिक्स करने का। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल में टाइप कीजिए योगी आदित्यनाथ, हाता मठ, हरिशंकर तिवारी, योगी आदित्यनाथ, कोई भी इस तरह के कीवर्ड डाल करके देखिए, आपको सारी कहानियां मिलेगी। क्या लड़ाई हो रही है ब्राह्मण और ठाकुर की पॉलिटिकल वहां पर, और उसके एक बड़े किरदार रहे योगी आदित्यनाथ। यहां तक बातें सामने आई कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो उस छवि से हट नहीं पाए, या उन्होंने हटना चाहा ही नहीं। उसके बाद भी उन्होंने हाथा से स्कोर सेटल करने की कोशिश की, ये उन पे आरोप लगा। बाकायदा हाथा के जो प्रतीक पंडित हरिशंकर तिवारी, उनकी प्रतिमा वाले चबूतरे पर बुलडोजर चला करके गिरा दिया गया उसको। हाथा को कितनी बार तमाम तरीकों से हाथा पर एक्शन हुए। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या योगी आदित्यनाथ वही वाले योगी हैं, गोरखपुर वाले ही? वो इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहेंगे। और क्या ये ब्राह्मणों को मैसेज है कि योगी आदित्यनाथ के दौर में अगर आपको रहना है इस पार्टी में, तो आपको भूल जाना होगा कि आप कभी इस पार्टी के नेतृत्वकर्ता होते थे, इस पार्टी को आप दशा और दिशा देते थे। और ये सब तो भूल जाइए, क्योंकि ब्राह्मण सीएम तो बना ही नहीं। 1989 के बाद से आज तक आखिरी ब्राह्मण सीएम पंडित नारायण दत्त तिवारी थे। 89 के बाद आज तक करीब 36 साल हो गए हैं, ब्राह्मण सीएम नहीं बना है। इस बीच में बीजेपी के 2 ठाकुर सीएम हो चुके हैं, राजनाथ सिंह ठाकुर सीएम और योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर सीएम। और साथ में रामप्रकाश गुप्ता भी सीएम बने, कल्याण सिंह भी सीएम बने। सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या बीजेपी ने यह मान लिया है, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की बीजेपी ने, कि ब्राह्मणों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमें अब कोई जरूरत नहीं है कि हम ब्राह्मणों को भी अपीज करें, या अपीज छोड़ दीजिए, वो जिस हक की मांग करते हैं उसके बारे में सोचे भी, हमें इसकी जरूरत ही नहीं रह गई है। आप योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के दौर में ब्राह्मणों की हालत देखिए। एक डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, इसी योगी आदित्यनाथ के अपने मंत्रिमंडल में, मगर उनके पास इतना भी पावर नहीं बताया जाता है कि वो अपने सीएमओ का ट्रांसफर कर सकें। विदाउट पावर सारे अहम मंत्रालय योगी आदित्यनाथ के पास हैं। सारे बड़े मंत्रालयों में जो अधिकारी हैं वो योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट करते हैं, उनकी सुनते हैं। तो जितने भी ब्राह्मण मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनकी स्थिति सिर्फ प्रतीकों जैसी बन गई है, प्रतीक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और इस बीच में जो घटनाएं घट रही हैं वो भी हैरान करती हैं, और उन पर जो एक्शन हो रहे हैं वो भी हैरान करते हैं। मोहित पांडे का इसी लखनऊ में कस्टोडियल डेथ होती है, 2024 का मामला है मोहित पांडे की। और इस कस्टोडियल डेथ पर बहुत शोर मचता है, बहुत आवाज उठती है इस कस्टोडियल डेथ पर। लेकिन इस शोर के बावजूद, इस आवाज के बावजूद, वो जो एक्शन होना चाहिए था और जिस तत्परता से होना चाहिए था, और लखनऊ में घटना घटी थी, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी ये घटना घटी और वो एक्शन नहीं दिखा जो होना चाहिए था। विवेक तिवारी को 2018 में जिस एप्पल के एरिया मैनेजर जिस तरह से पुलिस गोली मारती है, उसने सबको सन्न कर दिया। आदर्श उपाध्याय बस्ती का मामला है, वो लड़का जिसको कि पुलिस कस्टडी में आरोप लगता है पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसमें मांगा गया इंसाफ, नहीं मिला जो इंसाफ मांगा गया। परशुराम शोभा यात्रा किसको नहीं याद होगी? लखनऊ में भगवान परशुराम की जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की जाती है, उसको रोक लिया जाता है। माफियाओं की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ। मैं आपको देखिए वो सारी बातें गिना रहा हूं, इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि अब ये आरोप चिपकने लगे हैं कि ये सरकार एक को टारगेट करती है
और दूसरे को अभयदान देती है। और मैं इसके साथ में ये बात कहूंगा कि माफियाओं के मामले में एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, यादव हो, कोई भी हो, उस पर पूरी ताकत से एक्शन लीजिए। तो अगर आप एक्शन लेते हैं अनुपम दुबे पर, अनुराग दुबे पर, विजय मिश्रा पर, अगर आप एक्शन लेते हैं गणेश दत्त मिश्रा पर, अगर आप एक्शन लेते हैं ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए दूसरे चर्चित नामों पर जिनको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, अगर आप विकास दुबे का एनकाउंटर कर देते हैं, अगर हनुमान पांडे का एनकाउंटर हो जाता है, अंशुल दीक्षित अगर जेल में मारा जाता है, तो इस पर शोर मचाने की जरूरत क्या है? ये कहा जाएगा कि आप कानून पालन कर रहा है, मगर सवाल ये उठेगा कि वो कानून तब कहां चला जाता है जब दूसरे समाज के लोग खनन में दिखाई पड़ते हैं, खुलेआम बाहुबल दिखाई पड़ता है, खुलेआम हथियार लहराते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं, वहां जांच पड़ताल भी नहीं होती है। कौन खनन कर रहा है, कोडीन कप सिरप में कौन है, किसने अवैध कारोबार का पूरा साम्राज्य बिछा रखा है, और आप पूछने भी नहीं जाते हैं कि ये कैसे चल रहा है। आप पूछने भी नहीं जाते हैं, एक एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर के बावजूद लोग घूमते हैं, अरेस्ट वारंट के बाद भी लोग घूमते हैं और आप किसी को छूते तक नहीं हैं। आखिरकार ये कौन सी राजनीति है? ये सवाल तो उठेगा ही। अब देखिए, ये बात क्यों कही जा रही है कि ब्राह्मण इस दौर में असहाय हैं? ये आज की बात नहीं है, जब से योगी आए हैं तब से ये ठप्पा लगा हुआ है। मैं आपको याद दिलाता हूं, देवमणि पांडे इसी योगी आदित्यनाथ की अपनी ही पार्टी के एक विधायक पहले टर्म में थे, 17 से 22। देवमणि पांडे ने विधानसभा में सवाल उठा दिया था ब्राह्मणों की दुर्दशा के बारे में, ब्राह्मणों की हत्या के बारे में, विधानसभा में उठाया था। बीजेपी के अपने विधायक ने बड़ा हंगामा मचा था। इसी बीजेपी में इस समय एक मंत्री हैं केंद्र में, जितिन प्रसाद, पहले राज्य में मंत्री बने, उसके पहले कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस में थे तो योगी आदित्यनाथ के दौर में ही ये ब्राह्मण चेतना परिषद चलाते थे, और ये ब्राह्मण चेतना परिषद झूम करके जम करके उठाती थी कि ब्राह्मणों को मारा जा रहा है यूपी में, उनको टारगेट किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। कांग्रेस कहती है कि 800 से ज्यादा हत्याएं, 800 या 900 इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, डिटेल लेके रखे हुए हैं वो लोग। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के एक और प्रवक्ता इसी बात पे बयान देते हैं किस तरह से ब्राह्मणों को, मतलब एक आम छवि बन चुकी है, चाहे बीजेपी के नेता हूं, बीजेपी के बाहर के नेता हूं, ये हर कोई इस बात पे ले आता है कि भाई ब्राह्मणों की दुर्गति है। और दुर्गति का कारण कहा जाता है ये तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें ब्राह्मण कहीं फिगर नहीं करता है। वो जिस पॉलिटिक्स से आगे बढ़े हैं वो एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स रही है, और वो उसी एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो आज भी मानते हैं कि यही उनका सर्वाइवल है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के दौर की जो बीजेपी है, क्या ब्राह्मणों की छुट्टी कर दी है? और अभी जब ब्राह्मणों की ये बैठक हुई, ब्राह्मण विधायकों की, जिन पर एक्शन लिया गया है, एक्शन मतलब उनको चेतावनी दी गई है, उस बैठक में एक बात कही गई सूत्रों के मुताबिक, कहा गया कि ना हम संघ में कहीं हैं। ब्राह्मणों की हालत देखिए योगी आदित्यनाथ की बीजेपी में, ना हम कहीं संघ में, आरएसएस में हमारी कोई बड़ी पैठ ही नहीं रह गई है। यूपी का हालत देखिए, ना हम पूर्वी क्षेत्र प्रचारक में, ना पश्चिमी क्षेत्र प्रचारक में हैं, ना हम सरकार में कहीं हैं, सरकार में हमारे डिप्टी सीएम है, उनके पास कोई पावर नहीं है, ना हम संगठन में कहीं हैं, संगठन में भी आप गिनते चले जाइए, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र चौधरी और अभी पंकज चौधरी, तो वहां भी हम नहीं हैं। हम कहां जाएं, अपनी बात कहें तो कहां कहें, ये बड़ा सवाल है जिस पर वहां बात हुई है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी कोई और भी मैसेज देगी, या यही मैसेज कायम रहेगा कि योगी आदित्यनाथ की बीजेपी में, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी है यूपी में खासतौर पर, वहां से ब्राह्मणों की छुट्टी कर दी गई है, और ब्राह्मणों को समय रहते कोई नया रास्ता तलाशना पड़ेगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।